जिस प्रकार आप बचपन में नियमित समय पर स्कूल जाते थे, एवरीबॉडी गो इन द स्कूल, यस नो, रेज योर हैंड। नियमित स्कूल जाते थे, वो स्कूल से जो शिक्षा प्राप्त की आपने नियमित, उसके बाद भी आप आज की जो पोजीशन आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है, उस पर आप हैं। तो ऐसा भले ही जैसे ये तो आपकी शिक्षा जगत की वो ही प्रोसेस कि हम नियमित स्कूल जाते तो मिला, ऐसा ही आपका परिवार का भी, परिवार में नियमित समय पर खाना होता है, नियमित समय पर वो होता है, वो भी। तो ये आध्यात्मिक यात्रा करने में भी आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। अब बेसिकली हमारा काम पूरा आध्यात्म को समर्पण करना तो है नहीं। हमारे में एक पत्नी भी मौजूद है, एक माँ भी मौजूद है, एक बेटी भी मौजूद है, जमाने भर की परेशानियां, ऑफिस का काम, ये सब है। लेकिन अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आप इस धरती पर क्यों आए, इसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो उस यात्रा में तो हम चल ही रहे हैं, आप और हम सब। लेकिन इस यात्रा के दौरान इस यात्रा के भी कुछ नियम हैं। अब नियम की बात करूं तो नियम कौन से हैं? जैसे आपको साधना करनी, आप सब कर रहे हैं, लेकिन आपको इस यात्रा में आखिर तक पहुंचना है। जो हमने 12वां कमरे मोक्ष वाली बात करी, उसका एहसास आप में से कई लोगों के प्रश्न मेरे पास आए कि गुरुजी हम पता कैसे लेंगे हमें मोक्ष होगा, हम क्या करें? तो वह सब पता करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में एक जो आपकी क्लास का टाइम था, मैं वो बताना है। मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अपने घर की प्रायोरिटी सोचकर छोड़कर आप आध्यात्मिक जीवन में आए। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं आध्यात्मिक पथ पे तो हूं, क्योंकि आप 1 घंटा समय देते हैं, बहुत है, लेकिन वाकई इस आध्यात्मिक जगत को समझना हो तो इसके कुछ अनुशासन आपको पालन करना पड़ेंगे। आपका शरीर ही आपकी पाठशाला, शरीर ही आपका टीचर है, शरीर ही आपका छात्र है। योर बॉडी इज अ स्टूडेंट, योर बॉडी इज अ टीचर, एंड योर होल बॉडी इज योर स्कूल, स्पिरिचुअल स्कूल। सो फर्स्ट डिसिप्लिन मैं आपके सामने बात करने आ रहा हूं, उस चीज को मैं बहुत अलग ढंग से बोल रहा हूं। देखिए, हम 24 घंटे में, आप देखिए आपका टाइमिंग अलग रहता है ऑफिस का, है ना? 24 घंटे में हमारे 30 पहर होते हैं, 30 घड़ी होती है, मतलब इसके अंदर आपका मुहूर्त होते हैं, चौघड़ी बोलते हैं जिसको, जो बोलना बोलते हैं, और 8 प्रहर होते हैं, है ना? प्रभात का, अपराह्न, है ना, सायकाल, ये होता है ना 4, और रात्रि का भी होता है। तो रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है, मतलब सूर्योदय के 48 और 48 मिनट, 2 घंटे पहले, मतलब ओवरऑल मोटे मोटे पौने 2 घंटे पहले सूर्योदय के समय, जो आपके शहर का सूर्योदय का समय होगा, उसके 1.5 घंटे के पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसमें ये शास्त्रों में लिखा, किताबों में लिखा, आप आराम से पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा प्रयास है आपको उस ब्रह्म मुहूर्त से अवगत कराना। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है जन्म मृत्यु का लफड़ा, है क्यों हम आए हैं, क्यों मेरे को इतनी पीड़ाएं मिल रही है, अगर आप साक्षात्कार करना चाहते हैं उन दिव्य शक्तियों से, तो इसका पहला नियम यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। माय गॉड, वी आर इन द कमिश, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो, माय गॉड, हमारा तो कुछ लोग तो ट्रैफिक बिगड़ जाएगा, अरे गुरुजी इतनी जगह को उठते क्या? लेकिन आज की तारीख में आध्यात्म जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं, वह बराबर पालन करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। मतलब सूर्योदय का जो टाइम है, इसके 1.5 घंटे पहले। अब 1.5 घंटे को आप मोन करना हो तो आप आधे घंटे पहले उठ जाओ, 1 घंटे पहले उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको एक बार रस आ गया ना इसका, तो फिर आप बराबर दो घड़ी पहले, 48 प्लस 48 मिनट्स, इसके पहले आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुरुजी आप बोल रहे हो अनुशासन करना है आध्यात्म जगत की यात्रा में,
तो पहला अनुशासन ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो गुरुजी हम करें क्या? तो आप सबसे पहले सूर्योदय के जो अर्थ है, इसमें सबसे बड़े, मैं तो आध्यात्मिक बता रहा हूं, लेकिन विज्ञान क्या बोलता है? विज्ञान इस बारे में बोलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में in the sky 41% the presence of oxygen, rest the nitrogen and rest of the very few carbon dioxide। और जहां सूर्योदय उठता है और दैनिक जीवन दैनिक चालू होती है, the oxygen percentage reduce और CO2 percentage increase। तो सुबह की, ये कहते ना प्रातकालीन, वह भी आवश्यक है, सुबह घूमना भी जाने, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठकर आप स्नान करें और जो भी आपको वॉकिंग करना है, आपकी साधना करके पहले वॉकिंग कर लें, अपने जो भी घूमना करना है, और आके आपकी साधना करें, और आपके जीवन उस चीज से जुड़ेगा जो आपकी श्वास चला रहा है। कोई ना कोई शक्ति, दिव्य शक्ति आपके ऊपर भी अधिकृत की गई है, वो भले वर्षा हो, प्रतिभा हो, भारती हो, जया हो, अंजू हो, कोई भी हो, वह शक्ति वेट करती है आपका ब्रह्म मुहूर्त में कि आप उससे बात करोगे, उनसे गाइडेंस लोगे। अगर मैं मैथमेटिक्स की क्लास में गया ही नहीं, तो टीचर तो पढ़ाने को तैयार है, इज अप टू मी, शुड आई गो और नॉट। तो अगर इस आध्यात्मिक स्कूल में जिसके अंदर टीचर भी आप हैं, अपने मेंटर को ढूंढना है, तो सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं संतों की बात करते करते सभी आएंगे, हम भी हमारे अंदर एक छोटा सा संत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सजगता रखेंगे और आपका जब भी लक होगा, जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करेंगे, हो सकता है कई तो संकल्प ऐसा लेंगे कि यार मैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। यू चेक योर टाइमिंग, द सनराइज टाइमिंग, सनराइज टाइमिंग के पहले 1.5 घंटा। अब ब्रह्म मुहूर्त उठ गया, गुरु जी क्या करें? आप जो भी साधना आपके गुरु ने सिखाई आपको, आप स्नान करके अपने देरी की करके उसके बाद वो साधना करें सुबह। उसके बाद एक 20 मिनट का मेडिटेशन करें। वह मेडिटेशन में आज आपको बताने वाला, वह ध्यान एक आपको उससे जोड़ेगा जो आपकी श्वास चला रहा, जिसके रिसीव, जैसे आपका आइडिया का नेटवर्क है तो आइडिया से जोड़ेगा, अगर आपका वोडाफोन का नेटवर्क है आपको वोडाफोन से जोड़ेगा, और अगर बाय चांस एयरटेल का है तो एयरटेल से जोड़ेगा। हाँ या ना? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा जो है वह ये है, जिसके अंदर ना आप में पत्नी होगी, ना आप में माँ होगी, ना कोई, केवल 1.5 घंटा पूरा समर्पित जो आपकी श्वास चला रहा है उसको। क्रम में बता दूंगा आपको क्या करना क्या नहीं करना। अब यहां तक कोई प्रश्न है आपके मन में? एनी क्वेश्चन इन योर लाइफ? यह अगर आध्यात्म के राह में है तो आपका, कई लोग ऐसे उठते हैं कि उठ जाते हैं, गुरुजी आज में तो आदत ही 3:30 बजे, लेकिन वो समय का उपयोग उस हिसाब से नहीं कर पाते जिस प्रकार मैं आज आपको बताने आ रहा हूं। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका फायदा क्या होगा, आप मुझसे सुने। देखिए, आपको पता लगेगा कि दिन कितना हुआ है, क्योंकि आप अपना काम सब निपटा चुके होंगे। मॉर्निंग टी आप सूर्य उगने के बाद लोगे, तब पता लगेगा माय गॉड कितना दिन होता है यार, रात तक में कितना समय होता है। देखिए, और वह 2 घंटे, हो सकता है शुरू में आपको आलस से आए, क्योंकि आलस से प्रधान है, ये शरीर को क्या आराम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। योर बॉडी नीड योर रिलैक्स, ये आदत है। तो ये शरीर की आदत छुड़ाने वाला भी कौन? आपको ही छुड़ाना है। अगर हम शरीर से उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, उठकर जो भी हमारी मॉर्निंग के अंदर बाहर तो नहीं निकल सकते, अगर इतना बड़ा टाइम होता है तो अगर आप जा सकते हैं तो यू कैन गो इट, अगर नहीं तो वॉक करके थोड़ी नहाने, आप पहला काम स्नान कर लें, इसको बोलते हैं हम ब्रह्म स्नान। स्नान करने के बाद आप प्रभु के पास जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, अपने प्राणायाम योगा साधना करने के बाद आप उनका वंदन करें और 15-20 मिनट का एक ध्यान करें। वह ध्यान आज हम आप लोगों के साथ करेंगे, ठीक है? वो जो ध्यान आपको करना है उस वक्त,
गॉट इट? ब्रह्म मुहूर्त अति आवश्यक आपके आध्यात्मिक पथ के लिए, और आध्यात्मिक पथ के लिए, उसके बाद आरोग्यता के लिए भी। आप 7 दिन नियमित करें, आपको कोई बीमारी की नहीं कवर करेगी, क्योंकि आप वह ऑक्सीजन लेंगे। सभी जागृत जो भी दिव्य शक्तियां हैं वह समस्त ब्रह्म मुहूर्त में इस धरती पर विराजमान रहती है, ये आप माने, और वो फ्री रहती है जो भी आके दर्शन करना चाहे। मैं बोलूं तभी आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों में पूजा पाठ आराधना होती है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में इतनी बात कर रहा हूं। देखिए, आप भी, जो लोग उपस्थित हैं वही इसका लाभ ले पाए, है ना। अब गुरुजी मेरे को जॉब जाना पड़ता है, ये आपकी, देखिए आप अगर बाय चांस अगर आप उठ सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय के पहले आधे घंटे पहले भी उठ जाए तो भी ब्रह्म मुहूर्त ही कहलाएगा। 1.5 घंटा तो पूरे ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना है आपको, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉकीज है ना, टॉकीज में एंट्री फ्री है ना, तो सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट सीट, तो वो पीछे बैठेगा, पीछे वाला सबसे, आपको अगर जल्दी उठेगा तो आपको आगे बैठने का मौका मिलेगा, तो पिक्चर बराबर आपको दिखेगी नहीं, फॉर एग्जांपल। तो अगर आप जितनी जल्दी उठेंगे उतना जाएंगे। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो आज ब्रह्म मुहूर्त में जितने हमारे यहाँ के सिद्ध पुरुष हुए हैं, वह सभी लोगों का जीवन अनुशासन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का था, और ब्रह्म मुहूर्त पे अपनी पूजा अर्चना साधना करने का था। उस सूर्योदय जब उठता है तब तो वो अपना अग्निहोत्र मन पढ़ के उनका स्वागत करते हैं। मतलब जैसे कोई गेस्ट आता है आपके लाइफ पे, फॉर एग्जांपल गेस्ट, तो गेस्ट आपके घर में आता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप तैयार होकर बैठते हैं ना, कि गेस्ट आ जाता है, उसके बाद तैयार होते हैं। यस। तो ये आध्यात्म जगत का सूर्य देव जिससे पूरी ब्रह्मांड चल रहा है, उसके आने के पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसके स्वागत में गीत गाना पड़ेंगे कि नहीं गाना पड़ेंगे? जिस प्रकार कोई आध्यात्मिक संत आता तो आधे घंटे उसके आने के पहले भजन बजाए जाते हैं, हाँ या ना? फिर वह है। तो ये उसी प्रकार का आध्यात्मिक का सत्संग है, लेकिन ये सत्संग आपके स्वयं के संग का है। इधर सत्संग इज रिप्रेजेंट ऑन योर ओन, अपने स्वयं के संग का है। तो चूंकि मैं आपके साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ा हुआ हूं, समय समय पर आप मुझे अपना अमूल्य समय देते हैं और मुझसे ज्ञान लेते हैं, तो इसी माध्यम में आज मेरा ब्रह्म मुहूर्त का समझाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि अगर बाय चांस हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपको कोई कृष्णा गुरु जी की जरूरत नहीं, आप भी अपने अंदर की ऊर्जा आपको जो सप्लाई कर रहा है उससे कनेक्ट हो जाओगे, और वह ध्यान मैं आज आपको कराने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन इज कॉल्ड ब्रह्म मेडिटेशन। अब ये अभी लाइव होंगे, कृपा है, और जो नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन आप ये सोचे, आपकी जब भी परिस्थिति आपके अनुकूल हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। क्यों उठे? विज्ञान भी कहता है उठने का, अधिकतम ऑक्सीजन। बाकी ऋषि मुनि बड़ों को काम नहीं था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। लेकिन सूर्योदय, जब बाहर सूर्य उदय होता है, वो सूर्यास्त होता है, अपने पूरे काम उसके पहले ही कर लेंगे, इसके आने के पहले। आपके शरीर को अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया साधना को, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपका ईश्वर अंदर से बात करेगा आपसे। वो कैसे बात करेगा, ये मैं आपको उस ध्यान के माध्यम से ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं प्रश्नोत्तरी पे आता हूं। एनीबडी वांट टू आस्क रिगार्डिंग द ब्रह्म मुहूर्त? ऐसा क्यों है? एक बात बताइए, हिंदुस्तान में आज की तारीख में सूर्य डूब चुका है, अमेरिका में सूर्य उगा हुआ है। यस जया जी, एम आई राइट? आप रुका, प्रतिभा जी, एम आई राइट? यस। सो वहां पर सूर्य, यहां पर सूर्य नहीं है। क्यों है ऐसा? ये आप भी जानते हैं कि धरती घूमती हमारी, तो जो सूर्य के सामने, सूर्य तो तैयार है, प्रकाश 24 घंटे देता रहता है, कभी सूर्य नहीं डूबता। वो तो हमारा धरती का वो पोर्शन है, वो डूबता है, कभी सूर्यास्त नहीं होता। सूर्योदय तो सूर्य के समान चमकता रहता है। वो धरती का वह भाग
जो सूर्य के सम्मुख आता है वो सुबह हो जाती है, और जो पीछे हो जाता है वो रात हो जाती है। उसी प्रकार 8 प्रहर में धरती घूमती रहती है सूर्य के आगे। तो अब हम बात करें कि हम क्यों उठे, फिर बता रहा हूं आपको लास्ट बार, क्योंकि मेहमान और ब्रह्मांड का मालिक आज की तारीख में शाश्वत भगवान देखना हो तो सूर्य देव को देख सकते हैं आप। वो ग्रहों के रूप में उनकी उपस्थिति अलग है, पर लेकिन पूरी प्रकृति के संचालक सूर्य देव हैं, ये आप मानते हैं। और सभी मौसम भी है। अगर सूर्य ही 12 महीने बढ़ देगा तो हर चीज की अधिकता एक जहर के समान होती है, समझे? तो वो टाइम में कोई सूर्य भी निकलेगा, कभी बादलों में ढका रहेगा, बरसातों में दिखेगा ही नहीं आपको। ये भी एक प्रकृति के संचालन का नियम है, लेकिन वह समय आपको साधना है ब्रह्म मुहूर्त का। अगर कोई व्यक्ति के मन में प्रश्न है ब्रह्म मुहूर्त संबंधित, यू कैन आस्क। ओके, कोई उठना ही नहीं चाहता होगा ब्रह्म मुहूर्त में, काय का प्रश्न पूछो, गुरुजी उलझा देंगे खाली फोकट में। नहीं बेटा, आप रियली आपको मैं जो ध्यान कराऊंगा वो आपको समझ में आएगा, और हो सकता है आज ही आपको इंडिकेशन आ जाए। भगवान से प्रार्थना है मेरी, हो सकता है आपको इंडिकेशन आ जाए। हाँ बोले भारती जी। प्रणाम गुरुजी। मेरी नींद अपने आप खुल जाती है 5 बजे के आसपास। देखा, क्योंकि और आपने शरीर को ढाल रखा है। अब 5 बजे से पहले अब आप एक काम करें, सूर्योदय कितनी बजे आपके यहाँ उठ कर है? आज की तारीख में जैसे 6 बजे उठा, अभी 6:30 के आसपास है। 6:30 के बाद, 6:30 के 1.5 घंटा पहले, मतलब 5 बजे, 4 बजे करीब, 4, 4:30, पौने 5 बजे आप उठ जाए विदाउट फेल। एक चीज और, हाँ जी। मैं जब कॉलेज में थी तब हमारी बुआ 4:30 बजे उठा देती थी हमें। हाँ। और उस साल का रिजल्ट मेरा इतना टॉप रहा है कि मैं लाइफ टाइम रिमेम्बर करूंगी मुझे। वाह वाह, देखा भारती जी ने आपको रिजल्ट भी दे दिया, वेरी गुड। भारती जी, जया जी, चलो हम बाद बात करेंगे। हाँ पूनम बोलो, क्या नीलम बेटा? अंकल जी मुझे तो 7.5 साल हो गए ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पूजा भी उसी टाइम करती हूँ, पर भगवान तो नहीं दिखे अभी। अभी आज मैं जो बताऊंगा ना, वह करना 15 मिनट का ध्यान है ना, और वैसा ही अपने आप को अनुभव करके आप करना, क्योंकि आपको भगवान तो दिख रहा है, लेकिन आप इसको है ना किसी चीज में, किसी दृष्टि में मत ढूंढो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, वह इंडिकेशन देता है आपको। वो कैसे देता है यह भी मैं अवगत कराऊंगा आज, ध्यान में। ये चीज आपको, आप उसके इंडिकेशन समझो, और इंडिकेशन आप भी समझना है। आज मैं केवल एक पोस्टमैन बनकर मैं आपको ध्यान की प्रोसेस सिखाऊंगा। यू आर वेरी ब्लेस्ड। और धनतेरस, दिवाली, ये 2 दिन आप करेंगे तो माय गॉड, सब धरती के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो, जैसे कहते हैं ना, आप उठने का प्रयास करें, नंबर 1। नंबर 2, और आपने जैसा कहा कि आप उठ रहे हैं, नीलम जी सबसे बड़ा हो गया। अब आप ये जो मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान 15 मिनट का रोज करें नियमित, और हम करीब 21 दिन बाद पुनः बात करेंगे कि क्या होता है। ये चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपको दिख जाए तो भी बताना नहीं है ना। कभी नेवर शेयर विद एनीवन, यू कैन शेयर विद योर गुरु, बट नेवर शेयर विद द पब्लिक। जो भी आपके आंतरिक अनुभव है, अगर उस आंतरिक अनुभवों से कोई प्रश्न उपज रहा है, इस केस में आप अपने गुरु से, जो भी आध्यात्मिक गुरु, आप उससे बात कर सकते हो कि गुरुजी मेरे जीवन में ऐसा हुआ, आज ध्यान में ऐसा आया, मैं क्या करूं। ही कैन गाइड यू। बट अगर कोई प्रश्न भी उपज नहीं रहा है, मैं तो मेरा अनुभव भी शेयर मत करो। आप हो सकता है मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, मान के चलो। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मानो कि शक्ति के पुंज हर व्यक्ति में शक्तियां हैं। ओके, अब मैं 3:30, अरे यू आर सो लकी कि आप उठ रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान मौका दे रहा है आपको। को कितनी बीमारी चल रही है तुमको अभी नीलम? बीमारी कुछ है कि तुमको? बीमारी तो है, पर भगवान चला रहा है मुझे अच्छे से। बीमारी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, आज हम रामतीर्थ जी के बारे में बात करना चाह रहे थे।
पर भी हमारा मन एकदम हटेगा कि हम आपको आध्यात्मिक पद पे थोड़ा ब्रह्म मुहूर्तों के बारे में समझाएं और ये क्रिया बताएं, तो जो लोग उठ सकते हैं और जो लोग नहीं भी उठे, मैं कह रहा हूं वह भी इसको करें, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, हाउ मेनी आर वेकअप, चलो मैं बताऊं, वेकअप बिफोर द सनराइज, सूर्योदय के उठ के पहले उठ जाते कितने लोग उठते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। अब ये परसेंटेज सूर्योदय के उठने के पहले जो लोग हैं वह लोग थोड़ा और जल्दी उठे। अपना टाइमिंग चेक करें, 1.5 घंटा पहले मान के चले, 1.5 घंटे पहले, 1 घंटा पहले उठे। मैं गुरुजी बोल रहा हूं आपको, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जब भी बोल रहा हूं जब मैं उसको फॉलो करूंगा मेरे ऊपर, ठीक है। आप उठ के देखें, और जो मैं ध्यान बता रहा हूं आज आपको वो करवा रहा हूं, वो देखिए आप, और उसके बाद का जीवन फिर आपका गुरु आपके साथ, ओके। तो आप जैसे घर में किसी प्लम्बर को बुलाते हैं ना, किसी फर्नीचर वाले को बुलाते हैं ना, कोई दिक्कत हो जाए तो वैसे हमारा रोल रह जाएगा, आप खुद सक्षम हो जाओगे। हाँ, वी आर जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक मैन। अगर लाइट चली जाती तो हम आके फ्यूज ठीक कर देते, बाकी रोशनी करना, बिल भरना आपका ही काम है, हम बिल नहीं भर रहे आपका, आपकी ऊर्जा संचय सब आप ही कर रहे हैं। और मैं उन लोगों से बोलता हूँ जो ये कहते हैं कि मेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ तो सब में क्यों नहीं हुआ? अगर आप पे कारण हुआ, सब में क्यों नहीं हुआ? सभी आध्यात्म के पद पे क्यों नहीं आ गए? यस, नो, आई एम नॉट चैलेंजिंग देम, बट जस्ट आई एम सबमिटिंग माय व्यूज, ओके। लेकिन आपको तप तो करना पड़ेगा, साधना में तप का कनेक्शन बहुत ज्यादा है, और तप आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पहली कड़ी है। उठने के बाद फिर अष्टांग योगा की चर्चा हम बाद में करेंगे, जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम वीडियोस में। अब हम आके आपसे साथ ध्यान करते हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, और ये ध्यान भी आपके साथ में हो सकता है मैं भी पहली बार करूं। यह ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप नियमित करें, उसके मैं परिचय तो आपसे करा चुका हूं उसका, कि आपको शक्ति से कैसे जुड़ना, यह ध्यान में आपसे कई बार करवा चुका हूं मैं, पर इसके अंदर थोड़ा एडिफिकेशन में आपको करूंगा। तो एवरीबॉडी